ने बैठ करके मीटिंग ली है, जिसमें टोटल 13 शिकायतें रखी गई थी। 5 उसमें से ड्रॉप कर दी गई है, उनका समाधान कर दिया गया है। 8 शिकायतें अभी पेंडिंग है, जिसके लिए दिशा निर्देश दिए हैं कि अगली मीटिंग के अंदर पूरे तथ्य लेकर के आए और वो विस्तार से बताने का काम करेंगे। हमारे जो अधिकारी है उनकी जिम्मेवारी भी लगाई गई है। ये हर महीने हम बैठक करते हैं ताकि लोगों की जन सुनवाई करके उनकी समस्याओं को दूर किया जा सके। ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि हर ज़िले के अंदर कई मंत्री, कहीं हमारे सीएम साहब भी खुद जाते हैं, अलग अलग ज़िलों के अंदर ड्यूटियां लगाई हुई है, जो विधायक और हमारे सारे बैठ करके उनकी समस्याओं को दूर करने का काम करते हैं। सारे अधिकारी मौके पर उसका निपटारा करते हैं और कोई पेंडिंग रह जाती है उसको आगे हम उसका मंगा करके उसको आगे पेंडिंग उसका समाधान करने का काम करते हैं। और भी जो नई शिकायत आती है वो अगली मीटिंग के अंदर उसके अंदर जोड़ ली जाती है। गंगवा जी, अनिल विज और एसपी की आपस में तू मैं हुई, उसको प्रशासनिक अधिकारी भी कुछ और नज़रिए से देख रहे हैं, नेता लोग भी और नज़रिए से देख रहे हैं, पब्लिक में भी एक गलत मैसेज जाता है। आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, कोई भी बात को अगर तोड़ मरोड़ के अगर पेश की जाएगी तो उसका गलत जाता है, सारा पता है। माननीय अनिल जो मैंने भी देखा है, उन्होंने ये दिशा निर्देश दिए थे कि जो कम्पिटेंट अथॉरिटी है उसको लिख दिया जाए, तो उसमें कोई गलत नहीं है। गलत क्या है उसमें? देखिए, जितने भी हमारी जो खेल नीति है वो आज पूरे देश के अंदर सबसे अच्छी खेल नीति हरियाणा प्रदेश की है और सबसे ज़्यादा कैश अवार्ड और सुविधाएं जो खिलाड़ियों को हम दे रहे हैं, और उसी का परिणाम है कि आज देश के अंदर जितने भी मेडल खिलाड़ी लेकर के आते हैं वो आधे से ज़्यादा अकेले हरियाणा प्रदेश के खिलाड़ी जो लेकर के आते हैं। हमें गर्व भी है इस बात पे और हमारी खेल नीति के कारण ही लेकर के आते हैं। देखिए, अभी आपने देखा कि केंद्रीय बजट भी हमारे बीच में आया है और केंद्रीय बजट के अंदर जिस तरीके से जो बजट आया है बहुत ही ऐतिहासिक और इस देश को आगे ले जाने वाला, जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, उनका जो विज़न है कि 2047 के अंदर जब देश आज़ाद होगा तो विकसित राष्ट्र हमारा होना चाहिए, और उसी विज़न के साथ केंद्रीय बजट आया है जिसमें युवाओं के लिए भी विशेष प्रावधान रखा गया है। इसी तरीके से नायब सैनी जी के नेतृत्व के अंदर आज हमारा हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की गति लगातार तेज़ी से चल रही है, और जो बजट आएगा वो भी अंत्योदय को राहत देने वाला, मिडिल क्लास को भी राहत देने वाला और इस प्रदेश को और आगे ले जाने वाला बजट जो है वो लेकर के आएंगे। जो माननीय हमारे सीएम साहब है, वित्त मंत्रालय भी उनके पास है। 20 तारीख से बजट सेशन शुरू होगा। 20 तारीख को जैसे आपको पता ही है कि महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण होता है और वो उस पर चर्चा होने के बाद में माननीय सीएम साहब बजट पेश करने का काम करेंगे। देखिए, नायब सैनी जी के नेतृत्व में लगातार हरियाणा आगे बढ़ रहा है और आज हमारे सीएम साहब नायब सैनी जी एक ऐसे नेता है जो ग्रास रूट से, जो लोगों से मिलकर के लोगों की समस्याएं रात को 12-12, 1-1 बजे तक वो समस्याएं सुनने का काम करते हैं और सुबह 5 बजे खड़े होकर के फिर लोगों से के पास खड़े होते हैं। तो इसलिए लोग आज उनको चाहते हैं, और चाहे वो पंजाब की बात हो, चाहे दूसरे स्टेटों की बात हो, वहाँ जाकर के भी प्रचार करने का काम पार्टी का करते हैं। कांग्रेस के लोगों को तो आपस में लड़ने से फुर्सत नहीं है, गुट बने हुए हैं उनके आपस के अंदर, तो वो इस तरीके की बात करते हैं। जो कांग्रेस पार्टी आज पार्टी नहीं है, बल्कि हरियाणा की बात करूं तो केवल गुट हैं अलग अलग। कहीं हुड्डा जी के हैं, कहीं दीपेंद्र जी के हैं, कहीं शैलजा जी के हैं, कहीं वीरेंद्र जी अपना बना रहे हैं। तो इस तरीके के गुटों में बटी हुई कांग्रेस है, उनके पास कहने के लिए आज और कुछ नहीं है। भारत ने पाकिस्तान को हराया है। कई हजार लोगों की पेंशन कटी है, लेकिन उसके बाद वो दोबारा चालू कर दी गई। गलत तथ्य है, ये गलत तथ्य है। किसी की कोई पेंशन नहीं कटी। ये पेंशन मैं बताऊं कि 1987 के अंदर चौधरी देवीलाल जी की सरकार थी, उन्होंने शुरू की थी, अच्छी बात है। और 2000 से लेकर 1987 से लेकर के 2000 तक बहुत सी सरकारें आई, कांग्रेस की भी सरकार आई, किसी ने 1 रुपया भी उसके अंदर बढ़ाने का काम नहीं किया। उन 2000 के अंदर जब इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार आई तब उसमें पहले 100 रुपये और फिर 100 रुपये, केवल 200 रुपये बढ़ाने का काम उस समय में किया था। और उसके बाद में 10 साल तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार प्रदेश के अंदर रही,
उन्होंने केवल उस 200 को 500 तक करने का काम किया और कुछ नहीं बढ़ाया उन्होंने। उसके बाद में उन्होंने 1000 की घोषणा की थी, दिए नहीं। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तब उन्होंने देने का काम किया। केवल और केवल दीवारों पर तो लिखाया था कि गुलाबी नोट लिफाफे में कुछ इस तरीके का, लेकिन दिए नहीं उन्होंने गुलाबी नोट। गुलाबी नोट देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया और इन 10 सालों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर 2200 रुपये पेंशन बढ़ाने का काम किया है। प्रदेश की जनता को पता, आप देख रहे हैं कि किसने बढ़ाने का काम किया और कौन देना चाहता है। और ये जो बात ये कह रहे हैं, पहले 10,000 से ऊपर जो है जिसकी आय होती थी उसको ये पेंशन नहीं मिलती थी। उसके बाद में उसको 1 लाख रुपए किया गया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार के अंदर उसको 2 लाख रुपए किया गया और माननीय मनोहर लाल जी जब आए थे तो उन्होंने इसको बढ़ा करके 3 लाख किया गया। और पहले कितने बुजुर्गों को पेंशन मिलती थी, आज कितनों को मिलती है, आपके सामने है। सर, भारत ने पाकिस्तान को हराया है T20 वर्ल्ड कप में, उसका नुकसान किसानों को है। कांग्रेस आज केवल और केवल भ्रामक प्रचार करने का काम करती है। आज जिस तरीके से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर जो छवि भारत की बनी है विश्व लेवल के ऊपर, वो सबके सामने है और इनके पास और कुछ कहने के लिए नहीं, केवल और केवल बहकाने का काम कांग्रेस के लोग करते हैं। सर, भारत ने पाकिस्तान को हराया T20 वर्ल्ड कप में, टीम इंडिया को कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? बहुत बहुत बधाई। कल महाशिवरात्रि थी और महाशिवरात्रि के दिन जिस तरीके से टीम इंडिया ने पाकिस्तान को हराने का काम किया है, लगातार टीम जीत रही है, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, हरियाणा के केवल और केवल भ्रामक प्रचार कर रही है। किसानों का हित कांग्रेस पार्टी ने कभी भी नहीं देखा। कांग्रेस पार्टी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार थी तो केवल 1.5-2 रुपए के चेक उनको देने का काम करती थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 10 सालों के अंदर उनसे 15 गुना ज़्यादा मुआवजा देने का काम